ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आप जब कर्म करते हैं तो दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो पाप कर रहे होते हैं या तो पुण्य कर रहे होते हैं। तो आप पाप कर रहे हैं या पुण्य, इसका पता कैसे करेंगे? देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ज्ञान का भंडार है, और इन ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं तो उसको समझकर कोई भी इंसान शांतिपूर्ण जीवन गुजार सकता है। अलग अलग पुराणों की बातें पढ़कर कई बार विरोधाभास भी होता है, फिर भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें साफ तौर पर बताया गया है कि कौन सा काम सबसे बुरा है और सबसे अच्छा है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में खास तौर पर 18 पुराण हैं, और उसे पढ़ना या सुनना बहुत से लोगों के लिए अलग अलग वजहों से संभव भी नहीं है। तो उन 18 पुराणों का जो निचोड़ है वो ये बताता है कि जीवन में किस काम को करना महापाप है और कौन सा सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। तो एक श्लोक है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम अष्टादश पुराणानि व्यासस्य वचन। तो इस श्लोक के लिए साफ बताया गया है कि व्यास मुनि द्वारा रचे गए 18 पुराणों में बताए ज्ञान का सार यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ा पाप दूसरों को किसी भी रूप में कष्ट या पीड़ा पहुंचाना है, या सबसे बड़ा पुण्य परोपकार यानी भला यानी दूसरों को सुख पहुंचाना है। इस तरह इसमें नसीहत भी साफ है कि वृत्ति, प्रवृत्ति व व्यवहार में दोष न पैदा हो, इसलिए अच्छे और सार्थक संकल्पों से मन, वचन और कर्म को सही दिशा में साधें। एक बार अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण से, मनुष्य नहीं चाहते हुए पाप क्यों करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में 84 लाख योनियों में जाता है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि कामना मनुष्य से पाप कराती है, और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की वैरी है, पतन का कारण है। तो यहाँ आपको ज्ञान का इस्तेमाल करना है। ज्ञान से आपको सबको भेदन करना है। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें तो ही कर्म बंधन है, आफत है, भोग है, और दूसरों के लिए करें। निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर्म मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ, भगवान के शरण होना भक्ति यज्ञ, शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सब कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। सदा उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के उपकरण है। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।